देखो क्या हालत कर रखी है बिस्तर की, पूरे में टॉयज टॉयज टॉयज। बेड की देखो क्या हालत की है, कहाँ बेड शीट है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं है। और पूरा इस तरह से काम बढ़ाते हैं ये लोग। देखो देखो कितना, क्या कर रहे हो ये? अब फटाफट भर के रख दो, गुड बॉय हो ना, जल्दी जल्दी भरो, चलो सारे टॉयज को समेट के रख दो। देखिए आप कितना काम कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम को बज रहे हैं अभी 7 और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी भर रहे हैं। वैसे ये सुनते नहीं हैं, लेकिन आज इनका मूड हुआ तो इन्होंने सारे खिलौने भर के रख दिए और मैंने पूरा रूम देखिए क्लीन करके डाल दिया। लेकिन थोड़ी देर में आप देखना फिर वैसा ही हो जाएगा। अब शाम के 7:30 बज गए हैं तो बप्पा की आरती होने जा रही है। तो उनके बप्पा की आरती में भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ जलेबियाँ। तो प्लीज़ आप उनके शेप और उस पर मत जाइए, टेढ़ी मेढ़ी बनी है पर बहुत टेस्टी बनी थी। और 5-6 जलेबी बनानी रहती थी भोग के लिए, तो उतनी ही बनाई थी मैंने, तो छोटी सी कढ़ाई में ही बना ली। वैसे तो चौड़े बर्तन में बनाई जाती हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनी थी। बप्पा को तो पसंद आएंगी ही। तो ये बनकर हो गई हैं तैयार। तो अब इनको मैं मम्मी को देकर आऊँगी, जब वो आरती करेंगी तो बप्पा का भोग लगा देंगी। और गणपति बप्पा की कृपा सब पर बनी रहे। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमारे घर में कितनी दीमक लगी है। तो आज मैं उस दीमक में दवाई डालने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए आप लोग कितनी सारी दीमक लग गई है। चलिए एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे स्लैब के नीचे का पत्थर है, वहाँ से लेकर ये पूरा लकड़ी का बॉक्स रखा है, इस पर पूरी तरह से दीमक लग चुकी है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। डिनर विनर सब कुछ हो गया था, बिल्कुल किचन साफ़ करके डाल दी थी। तो अब खाने पीने का जितना सामान है मैं वो बाहर निकाल के डाल दूँगी, क्योंकि दवाई में काफ़ी पॉइज़न होता है। अगर खाने पीने के सामान में चला गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैं सारी किचन को खाली कर दूँगी। और ये मैंने खाली कर ली है पूरी किचन। और ये इसमें दीमक मारने की दवाई है, जिसे मैंने केरोसिन ऑयल में मिला लिया है। अब इसको मैं पूरी जगह पे छिड़कूंगी। पहले बिना कोई सामान टच किए हुए मैं वहाँ पे छिड़क दूंगी, जहाँ जहाँ पे दीमक लगी है, जिससे दीमक के कीड़े इधर उधर ना भागे। अब मैंने जहाँ बाहर जहाँ दीमक लगी थी वहाँ सब जगह ये छिड़क दिया है। तो दीमक वहीं की वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब ये लकड़ी का बॉक्स मैं इसके अंदर छिड़क दी थी। अब इसको मैं उठाऊंगी, इसके पीछे और नीचे काफ़ी सारी दीमक लगी है और फटाफट से दवाई छिड़क दूंगी। ये देखिए, ये अलमारी में रखा हुआ था बॉक्स, पेपर बिछा हुआ था, उसके नीचे से लेकर पूरा दीमक ने खा के उसको काला कर दिया है, मिट्टी मिट्टी कर दिया। इतने कीड़े थे, जल्दी जल्दी से मैंने दवाई डाली, वरना पूरे घर में हो जाते और दीमक बहुत जल्दी बढ़ जाती है। देखिए सामान पूरा बिखर गया है। और ये लकड़ी के पीछे का पोर्शन है, देखिए कितनी दीमक लगी है, पूरा अलमारी से बॉक्स चिपक गया था। अब दवाई डाल के ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसको साफ़ करूंगी सुबह। और रात के बज गए हैं 12 और ये आ गए हैं ऑफिस से। बारिश काफ़ी हो रही है, तो ये देखिए पूरा भीगते हुए बारिश का आनंद लेते हुए आए हैं। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और इनको तो मज़ा भी आ गया, पर सर्दी का डर भी लगता है। मैं कह रही हूँ अंदर आ जाओ, नहीं तो पूरा बीमार हो जाओगे। मोबाइल में ये बैग कैसे गीला हो गया? पानी तो ये ऑफिस में छोड़ा थे। हाँ हाँ, पूरा बैग गीला हो गया। अब इन्होंने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं। खाना वाना तो खाते नहीं हैं क्योंकि टिफ़िन ले जाते हैं। अब हम लोग करेंगे सोने की तैयारी और सुबह किचन को करूँगी मैं पूरा साफ। तो सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ, तो चलती हूँ बाहर। ये देखिए, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6:30 और नींद से चेहरा कैसा हो रहा है, बहुत आलस आ रहा है। पर जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि किचन साफ़ करके डालना था। अगर किचन की सफाई नहीं होती तो नाश्ता या और बाकी के काम बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो चलिए अब लग जाते हैं किचन में। तो जो बाकी का थोड़ा बहुत सामान रखा था उसे भी ला के मैं कमरे में रख दूँगी इस तरह से, और किचन की पूरी तरह से सफाई करूँगी। तो खाने पीने का सामान तो मैंने रात को ही हटा दिया था। बाकी जो सामान है उसको भी हटा दूँगी, पेपर वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि रात को मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान छेड़ा नहीं था, नहीं तो दीमक के फैलने का डर था। अब
चूँकि पूरी सफाई करनी है तो अलमारियों में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाकर वो मिट्टी थी वो फेंक दी है बाहर। और इसको अच्छे से बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो दीमक अगर एक भी रह जाएगा तो फिर से वो अपना घर बना लेगा, क्योंकि दीमक बहुत जल्दी बढ़ती है और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। फर्नीचर वगैरह में लग जाती तो पूरा फर्नीचर भी खोखला कर देती है, सबको पता है। छोटा सा एक दिखने वाला कीड़ा पूरे घर को खोखला कर सकता है। तो मेरी टाइम से नज़र पड़ गई। ये देखिए मैंने पूरा साबुन और पानी से लेकर अच्छी तरह से पत्थर को साफ़ कर दिया है। पहले झाड़ू से, अब पोछे से 3 से 4 बार मैं पानी बदल बदल के लाई और पूरा मैंने साफ़ किया। फिर टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी थी, नीचे फर्श में भी अच्छे से, मतलब जहाँ जहाँ दीमक का था उससे भी। फिर पूरी किचन को ही डीप क्लीन कर दिया था मैंने। जब मैंने कहा जब किचन की सफाई हो ही रही है तो पूरी तरह से डीप क्लीन कर दूँ। तो ये देखिए पूरे अच्छे से क्लीन हो गया है, पर निशान बन गए हैं। अब मैं यहाँ फ़ैन लगा दूँगी तो ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, सीलन बहुत रह रही है। थोड़ी सी भी सीलन रह जाएगी तो फिर से फफूंदी वगैरह भी, फंगस वगैरह भी लग सकती है। अब मैं पहले पेपर इस पर अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि इस पर जो प्लास्टिक बिछी थी तो नीचे वाली अलमारी की प्लास्टिक तो पूरी ख़राब ही हो गई थी, क्योंकि दीमक ने पूरी ख़राब कर दी थी, वो मैंने फेंक दी थी। ऊपर वाला प्लास्टिक धो के डाल दिया है। ये देखिए बॉक्स को धो लूँगी अब मैं, क्योंकि रात भर मैंने इसको छोड़ दिया था। प्रेशर लगाकर अच्छे से बॉक्स साफ़ करके और इसको पंखे के नीचे सुखाने को रख दूँगी, जिससे इसकी सारी नमी चली जाए, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है। और मैंने पेपर बिछा दिया था, तो अभी अलमारियों में ही सामान जमा दिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। तो मैंने सामान जमा दिया है। लकड़ी का बॉक्स तो जब पूरी तरह से सूख जाएगा मैं तभी रखूँगी। तो भाई ये हो गई है डीप क्लीनिंग। बारिश हो रही है इतनी, अब मैं नहाने जाऊंगी। दीमक क्या लगे, पूरे किचन की डीप क्लीनिंग हो गई अच्छी तरह से, पर मेहनत बहुत ही ज़्यादा लग गई। अगर कुछ और दिन नहीं देखते तो पता नहीं दीमक कहाँ कहाँ लगती और कितना नुकसान कर देती। तो आज तो पूरा काम हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं। बाय।